सर लास्ट टाइम जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने हमें बताया था कि आपने ऐसे ऐसे मिशंस, ऐसे ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करी हैं कि जिस पे एक एक इंसिडेंट पे एक एक एपिसोड बन सकता है किसी वेब सीरीज बनेगा का। किसी दिन। बिल्कुल सर। किताब भी आएगी और एपिसोड भी बनेगा। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई ऑपरेशन हमें बताएं जिसमें आपने सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स ठोके, और कैसे ठोके वो भी जरा बताओ। ये बात है मेरे ख्याल नवंबर 2001 के आसपास की। और मैं जून में 2001 में गया था। राष्ट्रीय राइफल 36 आरआर, मैंने कहा ना इंडियन आर्मी की बेस्ट काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है 36 आरआर गढ़वाल राइफल्स। दो तगड़ी यूनिट है, 21 आरआर गार्ड्स की और मेरी रेजिमेंट की है, 36 आरआर गढ़वाल की है, गढ़वाल राइफल्स की है। तो मेरी रेजिमेंट नहीं है, मैं वहां पोस्टेड, आपको पता है बहुत सीनियर लेवल पे गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। तो हमने शुरू से काम ना दिमाग से करना शुरू किया, यार थोड़ा लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। मैंने हमेशा ये कहा है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ये बहुत जरूरी है। जब तक दिल नहीं जीतोगे लोगों के, इंसर्जेंसी कहीं भी खत्म नहीं होती, चाहे वो पैलेस्टीन गाजा का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो। ये मानता हूं और ये बात बिल्कुल ये सही भी है। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, स्कूल टीचर्स से, बच्चों से प्रोग्राम करने शुरू किए, और बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करना। मैंने कहा देखो बुजुर्ग बुजुर्ग है, देखो यार वो भी गांव के रहने वाले हैं, ये नहीं देखना ये मुसलमान है, यार हमारा ही बुजुर्ग है। तो मैंने अपने जवानों को भी ये कहा, कोई मेरा कैंप ना बिल्कुल रोड पे था, मैं कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग हो, बैठाओ, चाय पिलाओ, फटाफट गरम गरम चाय लेके आओ। बहुत तो लोगों में 2-3 महीने में ये हो गया, यार ये नया अफसर आया भाई, यहाँ बड़ी इज्जत करते हैं, ये कोई है जिसके दिल में एक कंपैशन है और रहम है थोड़ा हाँ रहम नहीं यार, रहम क्यों करें, हमारे ही लोग हैं। ये मैं सही काम कर रहा हूं, एक जो बच्चे यंग को करना चाहिए, है ना। रहम है दुश्मन के ऊपर, ये अपने लोग हैं। तो एक मन में एम्पथी है, कि यार ये हमारे लोग हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ना लोगों में ये मेरा मेरा ना कांटेक्ट शुरू हो गया। तो मुझे अभी भी याद है, मैं नाम नहीं उस शख्स का ले सकता, लेकिन वो कश्मीरी जो है ना, उसको कभी मौका, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, उसने जो है हमारी मदद करनी शुरू की। उसने कहा देखो सर, आप नेक दिल के इंसान हो, बहुत कम नेक दिल के इंसान मिलते हैं। तो वो आता हमारे पास, हम बैठते बात बात करते, और भाई की तरह। मैंने हमेशा जो भी मुझे कश्मीरी जिसने हमारी मदद करी, मैंने कहा ना पिछली बार, कश्मीरी हमारे रहबर भी हमारे कातिल भी। कश्मीरी हमारे रहबर भी हैं, गाइड भी करते हैं और कातिल भी हैं, मतलब खबर भी दे सकते हैं, दोनों बातें वो हर जगह होता है। तो मेरा ये रवैया था, यार ये मेरा छोटा भाई है। तो बातचीत, तो मैंने कहा देख कोई जल्दी नहीं है, मैं कोई कोई अच्छी खबर मिलती है मुझे बता देना। उसने मुझे खबर दी, किस तरह से है, 4 मिलिटेंट हैं पाकिस्तान के, लश्कर तोयबा के। देखो लश्कर तोयबा पाकिस्तानी ग्रुप है, एचएम वगैरह हमारे बच्चे मिल जाएंगे, बट लश्कर मीन्स ये आईएसआई ने ट्रेन किए हैं, इनका इक्विपमेंट, इनका हथियार, इनका लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग है। तो कहते हैं 4 आए हैं पीर पंजाल करके, पार करके, और ये काफी दिन से चल के, और ये एक बड़ी दुर्गम जगह है गांव, उसके वहां पर जो है ये वहां पे ठहरे हैं, रात को ठहरेंगे यहाँ पे, फलाने के घर में रुकेंगे। मैंने कहा तो पक्की खबर है? कहता पक्की खबर है। तो अभी मैंने नेचुरली अपने यार दोस्तों से बात की, तो फिर वही बात हुई, मैंने कहा यार कुछ अलग करेंगे। अगर मैंने कहा वो नॉर्मल करेंगे कि फौज जा रही है, मैंने कहा भाग जाएंगे, बिकॉज देखो ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है, लोग भी बचाएंगे, जो भी है ये हाइड आउट में घुस जाएंगे, जंगल, यार ऐसे पहाड़ है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ऊपर जाने में पूरा दिन लग सकता है, जहां ऊपर मिलिटेंट बैठा आपको देख रहा है, तो क्या करोगे यार। तो आपको कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करना है। तो उसमें हमने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा यार देखो सबसे डिफिकल्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट है ये जो गांव है ना, गांव नीचे है, गांव सारे नदी के पास है, नीचे है, और फिर ऊपर पहाड़ है जहां से नाले आ रहे हैं। तो मैंने कहा इस पहाड़ को अगर हम ऐसे जाएंगे ना तो पूरे गांव के थ्रू जाना पड़ेगा। मैंने कहा हम पीछे से आएंगे। तो किसी ने बोला सर वो तो रास्ता हम कभी गए नहीं, इतना टफ है, वहां तो जाने में 5-6 घंटे। मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो सबसे टफ मिशन था मैंने लिया। तो मैंने और मेरे साथ 7-8 लड़के जो फिट थे, मैंने कहा हम जो है रात को 2 बजे चलेंगे, हम सुबह सुबह फर्स्ट लाइट पे जब पहली सुबह होती है ना, हम वहां पहुंच जाएंगे ऊपर। तो हम वहां पहुंच गए बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर सुबह सुबह, और बहुत टफ था रास्ता, मतलब ना जीपीएस नहीं होता था, कोई सिस्टम नहीं था उस जमाने में हमारे पास, लाइट भी नहीं कोई होती थी। लाइट तो जला नहीं सकते यार, को देख ले। फिर हम खेतों में से निकल रहे थे, कोई हमें भी, हमारा भी एम्बुश हो सकता था। एनीवे हम पहुंच गए सुबह। उसके बाद मेरे जो दो ऑफिसर्स थे मेरे साथ,
और जो हमारे सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, उनके साथ हमने डिस्कस किया कि भाई आप लोग आना 9 बजे के बाद। अच्छा, ये अनकन्वेंशनल तरीका था। आप लोग आना गांव के अंदर 9 बजे के बाद, 9-10 बजे जैसे फौज आती है सर्च करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ये नहीं लगना चाहिए कि आपको पता है। तो हमारा ये अंदेशा था, और हमारे वो जो हमारा दोस्त था, भाई था, उसने बताया था सर ये जैसी फौज जाएगी ना, ये पहाड़ी पे जाएंगे ऊपर, आप वहां रहना। तो हम वहां 6 बजे पहुंच गए, 7-8 घंटे चल के पैदल। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे ही हुआ जैसे किसी कोच ने बताया वैसा होगा। ये आए हमारी फौज, घूमते गांव में 2-3 पार्टियां घुस गई, और 1-1.5 घंटे में मैं देख रहा हूं दूरबीन से कि हमारी तरफ ना लोग चले आ रहे हैं। और मेरा जो बंदा, मेरा बडी कह लो, मेरा साथी कह लो, वो मेरे साथ बैठा, कहता साहब मिलिटेंट है, फायर करो। मैंने कहा बेवकूफ है, पता नहीं यार कोई नजर नहीं आ रहा है, फिरन पहनी है, सर्दी का टाइम, फिरन पहनी हुई इतनी लंबी, अंदर क्या। और इनोसेंट को मारना नहीं था, ये मैं कसम खा के गया था। मैंने कहा भाई इनोसेंट को नहीं मारेंगे, जो मर्जी हो जाए। भाग गया मिलिटेंट, दोबारा ठोक जाएगा, लेकिन Innocent ना इनोसेंट मर नहीं जाए। मरना चाहिए। ये तो बिल्कुल। और वो कितने लोग थे जो आ रहे थे आपकी तरफ? वो 4-5 लोग आ रहे थे, ऐसे ऐसे ना, एक के पीछे एक चल के आ रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा करो, अब पोजीशन ले लो। एक हमारे पास एक ही एलएमजी थी, एक ही एलएमजी थी, बाकी AK-47 थी। तो वो हमारे पास नजदीक आते जा रहे थे। जब वो थोड़ा, मुझे अभी भी याद है, जो सबसे आगे था उसके ब्राउन कलर की फिरन थी, ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन की। एक उसके पीछे ग्रीन कलर की फिरन थी, और 10-15 कदम पीछे 4-5 लोग और चल रहे थे। तो मैं भी हिम्मत जुटा रहा हूं कि क्या करना चाहिए, मुझे फायर खोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक AK-47 नहीं नजर आई। लेकिन बंदा आइडिया था यार, यहाँ ना तो भेड़ बकरी ना गाय, सुबह सुबह गांव का कौन बेवकूफ पहाड़ पे चढ़ेगा। सही बात है। भाई गांव के लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, वो मतलब से काम करते हैं। ये मैंने हमेशा देखा। मैंने कहा यार ये पक्का है। तो तब तक मैंने कहा तू ना वहां LMG लगा, तू वहां से करना, मैं यहां से करूं। तब तक उसको या तो हमारी आवाज आ गई, या उसको कोई मरने से पहले एक सिग्नल मिलता है, तो उसको लगा यार ऊपर कोई है। उन्होंने नीचे भागना शुरू किया। अच्छा, ऐसे नीचे भाग रहे, तब तक तो मेरे तो बंदे शेर की तरह, शिकारी की तरह। हमने फिर ठा ठा, हमने ऊपर से फायर, और मैं नीचे जो मेरे ऑफिसर थे, मैं उनको बोल रहा हूं यार एनकाउंटर हो गया, बंदे हैं 4-5। तुम कहते कौन से नाले हो? मैंने कहा गधो मैं क्या बताऊं कौन से नाले में हूं यार, पता कैसे चलेगा? इतने नाले आ रहे हैं यार, 20 नाले आ रहे हैं, ना कोई GPS ना कोई और सिस्टम, कैसे बताऊं मैं कहां पे हूं? तो ऊपर से हम फायर कर रहे हैं, ये पीछे मुड़ मुड़ के फायर कर रहे हैं, ये लोग, इनके पास सबके पास AK-47। और नीचे मेरी पार्टियों को मैंने बोला भी तुम गांव से बाहर आ जाओ, और पहाड़ के बीच में ये हमारा जो है कांटेक्ट हो गया। अभी कुछ पता नहीं कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी भाग रहा हूं। अच्छा, मेरे साथ मेरा रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि तब कम्युनिकेशन मोबाइल नहीं थे, सिर्फ रेडियो पे। मैं सीओ को खबर दे दी, अपने सीओ साहब को, वही ब्रिगेडियर रायजादा जिनकी मैं बात करता हूं, बेस्ट सीओ। तो ब्रिगेडियर रायजादा को मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया है। कहता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट कैरी ऑन, एंड सेफ्टी का ध्यान रखना अपने किसी को। तो उसके बाद कम से कम अगले 1 घंटा वो कोई तो कहीं छिप गया यार, वो फिर थोड़ी इकट्ठे रहेंगे, कोई कहीं छिप गया, कोई कहीं। अब मेरे बंदे भी कोई कहीं कोई कहीं। अब मुझे ये नहीं पता, मेरे साथ सिर्फ मेरा ऑपरेटर सिर्फ मेरा रेडियो ऑपरेटर। फिर गब्बर सिंह बुलाया, मैंने कहा तू कहां है? कहता साहब मैं वहीं, वो भी आ गया, हम 3 आदमी। और फिर हमारी नीचे से टोली आई, और फिर कम से कम 1.5-2 घंटा ये ठाए 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 चलती रही। उसके बाद हमने 4 मिलिटेंट, इंक्लूडिंग बटालियन कमांडर ऑफ लश्कर ए तोयबा, और उसके पास सोनी का वर्ल्ड रिसीवर था, रेडियो सेट सोनी का, और उसके बाद हाई टेक वो थे फोन, वॉकी टॉकी टाइप, जापान के बने हुए, और उनकी ड्रेस, उनकी AK-47 का हर चीज एकदम स्टैंडर्ड की। तो वो ऑपरेशन में कभी भूल नहीं सकता। 4 हमने ठोके उसमें, और जैसा हमारे हमेशा होता है, हमारे किसी जवान को कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उस टाइम उनके पास गन वन कुछ भी नहीं थी कि वो जी, भी? सब कुछ था, अच्छा। फायर कर रहे थे वो। अच्छा, वो भी कर रहे थे उनका वापस। एमिनिशन खत्म हो गया था, तब जाके कॉर्नर हुए वो। अच्छा, यार एक AK-47 कितना कैरी करे? वो भी अचानक निकला था घर से, चाय चू पी रहा होगा, किसे बोलो 9 बजे 9:30 बजे फौज आई, वो तब चले ना ऊपर। हाँ, भाई हमारा प्लान तो था हम ऊपर पे बैठेंगे पहाड़ी पे, ये नीचे से, ये अप्रिसिएशन था कि गांव छोड़ के ये पहाड़ में जाएंगे, क्योंकि गांव में उनको भरोसा नहीं था किसके घर में घुसे, लोग ही बता दे कोई। बिकॉज कश्मीरी भी तो दुखी हैं इनसे यार, कौन चाहेगा ये बेहुदे लोग हमारे घर में रहे यार। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने पंजाब भी देखा है, कोई नहीं चाहता ये नाम के, चाहे जिहादी हो कह लो, चाहे मुजाहिदीन कह लो, उग्रवादी, कोई अपने घर में जहां बहू बेटी रहती है, कोई नहीं चाहता ये लफंगे हमारे घर में आए। सो उनको सिविलियन से तो डर लगता ही लगता था। तो ये पहाड़ी की तरफ गए कि वहां बैठेंगे, धूप सेकेंगे, जब फौज चली जाएगी वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमने जो है इसमें बहुत
सर मानना पड़ेगा कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्योंकि कुछ से कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी होना सबसे पड़ेगा। बड़ा मैं वही बताता हूँ कि दैट इज वाई जब हम ऑफिसर की सिलेक्शन करते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ यार हम पहलवान नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं दिमाग चाहिए हमारे को, हमें लीडर चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में ठंडे दिमाग से सोच के क्या करना है। दैट इज वाई बीइंग एन ऑफिसर is different thing. You need those qualities. तो भाई सबसे वहां पे मेरे को ये नहीं था कि मैंने मेडल लेना है किसी को ठोक के, मैंने ये इंश्योर किया मेरे जवान के गोली ना लगे, और नीटली हम जो है इनको भी इनका भी जो है ना इनको भी भेज दें कि विकेट गिरा दे, इनको भी ठोक गए। ठोक दे। तो वो मुझे याद है। सर आपकी प्रेफरेंस ये थी कि जिंदा पकड़ा जाए कि इंफॉर्मेशन निकाल लें, या ठोक रहा है तो हेडशॉट ही दे दे? जिंदा ना बहुत मुश्किल है, पकड़े हमने जिंदा भी, उनसे बातचीत भी की है, वो बहुत रेयर होता है, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि देखो जो मिलिटेंट है वो फायरिंग शुरू कर देता है, सबसे पहले वो फायर करता है जनरली, मैंने देखा वो डरते हैं, यही कहीं फौज आसपास आ गई ना, हमें कैसे पता चलता है कहाँ फायर करना है, जब वो खोलेगा नहीं, जब तो वो फायर नहीं करेगा हमें क्या पता है इस घर की खिड़की से फायर है, हम तो करेंगे नहीं, हम तो फौज है यार, यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, क्या वो बच्चे को लग जाए, औरत को लग जाए, किसी जो है निर्दोष को लग जाए, फायर यही खोलते हैं डर के मारे। उसके बाद देखो जब फायर खुल गया ना, फिर कहां से जिंदा पकड़ोगे यार। बट सर जैसे आप कह रहे हो कि पकड़ा है, जैसे कुछ कुछ खोटी आ जाते हैं हाथ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ किस लेवल का, मतलब उनसे कैसे निकलवाते हो आप बातें, या किस तरीके का अगर टॉर्चर होता है तो कैसा होता है, किस तरीके से निकलवाते हो? जनरली कहाँ पकड़े आते हैं ना, ये शहर वगैरह में पकड़े आते हैं बिना हथियार के, किसी के घर में छुपे हुए हैं, अनंतनाग शहर में आ गए या कहीं और ऐसे घूम रहे हैं इनके, तब जो है कोई खबर दे दे कि जी ये मिलिटेंट है, वेपन नहीं है, तब दबोचा जा सकता है। तो जनरली इस लेवल पे जब ऑपरेशन होता है, हम तो नॉर्मल इनिशियल खबर लेके उनसे जो फौज के तरीके से फिर हम आगे भेज देते हैं उसको जहाँ जॉइंट इंटरोगेशन के लिए, बिकॉज पुलिस को बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की, और बाकी सब एजेंसीज को भी चाहिए, मतलब सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, भाई कहाँ से आया क्या है, हम तो हमारा सोच हमारे एरिया की है, बट उनकी सोच दूर की है, की पूरी कंट्री हाँ, वाइज। तो इसलिए हम जितना जल्दी हो सकता है उनको इनिशियल इंटरोगेशन के बाद आगे भेज देते हैं, ज्यादा देर अपने पास रखते नहीं। सर आपने बोला था कि जिसके पास भी हथियार होते हैं, अगर वो सोल्जर है या फिर वो आतंकवादी है, वो रोमांटिक जरूर होता है। तो आशिक मिजाज होता है। उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे जानना है क्यों। तो आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है कि देखो नौजवानी में सब रोमांटिक होते हैं, होना चाहिए और पढ़ना चाहिए रोमांस के बारे में, कविता लिखनी चाहिए, गाने सुनने चाहिए, एक ग्रोइंग का एक वो है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप नीरस हो, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, मैं तो खुद पोएट्री लिखता था, एक्टिंग करता था, थिएटर करता था, कहानियां लिखता था स्कूल में, बहुत पढ़ने का, मैंने बताया ना मैंने हजारों किताब पढ़ी अपने स्कूल के टाइम पे, तो और पढ़ना जरूरी भी है एक लीडर के लिए, लेकिन सिपाही के लिए ना कहीं देखो, जहां आप अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, जहां अपने घरों से इतना दिन दूर रहते हो, अकेले रहते हो, जहां कोई कांटेक्ट नहीं है, उस जमाने तो चिट्ठियां लिखते थे, 15 दिन में घर में पहुंचती थी, है ना, और इंटरनेट नहीं था, सिर्फ रेडियो पे गाने सुन सकते हो। सो लाजमी है कि खून खराबा और वायलेंस के इसमें थोड़ा बहुत अगर आपने अपने दिमाग को सही रखना है तो थोड़ा सा आपको रुमानी होना चाहिए, थोड़ी आशिकी करनी पड़ेगी। पता नहीं आशिकी कर सकते हो नहीं करते, सोचना तो चाहिए। तो ये मुझे बहुत इस चीज़ का एहसास हुआ कि जब भी हम ये हमने तो बहुत 36 आरआर में तो बहुत बार मिलिटेंट होके हर अलग अलग तंजीम के अलग अलग जगह पे जाके जब इनका उतारते थे, सारा सामान चेक करते थे, तो डायरियाँ मिलती थी, 2-3 डायरियाँ मिलती थी। एक तो डायरी होती थी इनकी ऑपरेशनल, जिनमें कोड वोड लिखे होते थे, इनके पैसे वैसे का लेन देन भी लिखा होता था, और कमांडर्स वगैरह का भी नोट करते थे जो है। एक आधी डायरी मिलती थी इनके पास जिसमें शेर व शायरी होती थी। अच्छा। और बहुत खूबसूरत उर्दू की शेर व शायरी हमें पढ़ने का मौका मिला, बहुत उर्दू के जिन शायरों को हम भी पढ़ते हैं उनकी शायरी भी हमें पढ़ने का मौका मिला, और इनके कईयों के तो एक्चुअली में मतलब अफेयर कह लो या कहीं ना कहीं दिल लगा हुआ है, उनके लेटर, उनके रुमाल, ऐसी चीज़ें भी हमें जो है ना देखने को मिलती थी। तो मैं हमेशा ही कहता था यार सोल्जर ये भी है लेकिन गलत चीज़ के लिए लड़ रहा है, ये फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज, ही इज ऑल्सो अ सोल्जर बट फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज। और उससे ना एक बार हमने कोकरनाग के पास एक कंपनी कमांडर को ठोका था, और इसका मेरे को अगेन अपने यार दोस्तों से खबर मिल जाती थी कि सर ऐसे ऐसे ये बंदा है, और ये जो है यहाँ आता है, इस घर में इसका किसी
महबूबा है। अफेयर है और उसकी महबूबा है और होना भी चाहिए। क्या प्रॉब्लम। अच्छा थोड़ा इनको लोग भी ना, यंग लड़कियां भी इनको थोड़ा सा हीरो की तरह देखते हैं, जिसको हथियार है। जब हम जाते हैं गांव में, सिपाही को नहीं सब देखते रहे, सिपाही आया भाई, एक एक लगता है रुतबा सा रुतबा होता है। और यूनिफॉर्म में तो पीपल लाइक टू सी सोल्जर्स, उनका अलग ही क्रश होता है भाई, टू सी ऑफिसर्स और सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म। तो इसको देख के, इनको देख के भी होता है ये कि भाई ये मुजाहिद हैं, ये ब्रेव हैं, हथियार है, लीडर हैं ये। तो मुझे खबर दी कि सर ये बंदा है, ये यहाँ आता है, इसकी महबूबा है, और इस पे जो है इसको हम अकेला आता है, क्योंकि 4-5 को लेके थोड़ी आएगा, तो अकेला ही आएगा मिलने के लिए आएगा। तो जब प्यार मोहब्बत की बातें तो अकेले ही होती हैं। तो मुझे याद है तब तक हम ना एक्सपर्ट हो गए थे ये छोटी छोटी टीम में काम करने में। जो स्मॉल टीम में जो मैंने काम किया ना, वो मतलब इंडियन आर्मी में एक बहुत ही अलग किस्म का हमने एक एग्जाम्पल दिया और लोगों को सिखाया। मैंने लिखा इसके बारे में कि किस तरीके से हमें बड़े 30, 40, 50 लोग नहीं चाहिए, 3-4 अच्छे सिपाही चाहिए एक्चुअली इस एरिया में अच्छा काम करने के लिए। तो मैं 4-5 लोगों के साथ हमने ना ये एक प्लान किया पूरा। यार आप सोच नहीं सकते, गांव नीचे है और बिल्कुल छोटी सी एक गांव के पास पहाड़ी है जहाँ छोटी छोटी झाड़ियां हैं। हम 4-5 लोग जो है अगेन रात को 2-2:30 बजे वहां पर जाके बैठ गए। 2-2:30 बजे इसलिए ना क्योंकि 4-4:15 बजे अजान हो जाती है, ठीक है, ठंड का मौसम है, फिर कुत्ते भी तंग करते हैं। 2-2:30 बजे कुत्ते भी नहीं भौंकते यार, वो भी सो गए होते हैं कहीं ना कहीं, और लोग तो मतलब गहरी नींद में होते हैं। तो हमारा ये था कि वो रात तो आपकी गई, क्योंकि हमारे कैंप से अगर हमने पैदल जाना है कोई जगह 15-20 किलोमीटर, तो आप 2-3 घंटे, पहाड़ी रास्ते 4 घंटे लगा लो, फिर पहुंचना वहां। अच्छा ये भी नहीं पता सही जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचे यार, वही कोई जीपीएस तो है नहीं, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ना रेडियो वो कर सकते हैं। तो हम जाके बैठ गए। जैसे दिन निकला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि घर कौन सा है जहां उसने आना है। आप सोचो रात के 2:30 बजे से सुबह हो गई है और हम देख रहे हैं स्कूल की बस आई, लोग जा रहे हैं, नौकरी वाले जिन्होंने जाना वो जा रहे हैं, औरतें कपड़े धोने के लिए आई वापस जा रही हैं, खेत में काम करने वाले वो फिर दोपहर के बाद का रूटीन जब वापस आते हैं। गांव की तो एक ही लाइफ होती है, चाहे हरियाणा का गांव चाहे कश्मीर का, खेत से वापस जा रहे हैं लोग। तो हम पूरी रात हो गई, अगला पूरा दिन, शाम के तकरीबन जब वो सनसेट हो रहा था, उसकी लालिमा बहुत सुंदर लगता है पहाड़ से सनसेट कश्मीर में, वो हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो लगता है बेकारी में आया आज, पूरी रात और पूरा दिन निकल गया। तो मैं सोच ही रहा हूँ अपने बंदों को बोलने का कि यार अभी अंधेरा होते ना क्लोज अप कर देते हैं, इतना ही सिग्नल कि मैं सुनता हूँ AK-47 का ठा ठा 2 गोलियां चलती हैं। मैंने कहा भैया ये तो, और वहां का स्वीटेस्ट साउंड यू हियर इज फायर ऑफ AK-47। कितनी मेहनत करी है भाई, कहीं ना कहीं कुछ लग गया है ना। तो ये सुन के कि यार कांटेक्ट हो गया भाई, मेहनत सफल होगी, ऐसे लगता है कांटेक्ट हो गया। तो फटाफट मेरे साथ एक बंदा था, मैंने कहा उठो यार कुछ हुआ है। कहता हाँ सर कुछ तो हुआ है। तो हम तब तक 3-4 जने तो थे ही। तो वो लड़के का नाम भी था दिनेश, जो मेरा लड़का था। उसने देखा अकेले ने दूरबीन से कि ये बंदा घर से निकला है, और इसने सोचा बताऊंगा साहब को, किसी को, यार आवाज आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये एक है। अब सोचो ऐसे मैंने ट्रेनिंग कर दी थी अपने जवानों की, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। भाई कमांडर वहां बैठा, उसको पता है तुमने क्या काम करना है, एंड गोली फायर करनी है पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन पे, ऐसे नहीं फायर करनी, देखो निर्दोष को नहीं मारना। फिर वही बात, तो वो इसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया और क्लोजअप होते शुरू हुए, 50 गज, फिर 30 गज। उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने देखने के लिए कि पीछे कौन आ रहा है, ऐसे एक नाली सी थी और वहां कुछ औरतें बर्तन धो रही थी। कश्मीर वगैरह में नालियों में बर्तन या कपड़े कुछ कर रही थी। तो इसने उनसे बात करने के बहाने पीछे मुड़ के देखा। वही मौत जब आती है ना तो इंडिकेशन देती है कोई आ रहा है आपके, एक इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिलता है। उसने देखा यार ये तो बंदा तो गड़बड़ है, ये कौन है। तो जब तक ये मुड़ा ना पीछे, मेरे बंदे ने उसका, क्योंकि झुका था, उसका वेपन देख लिया, थोड़ा मोटा सा भी हो रखा था ये खा पी के। तो इसको जो है पहली सिंगल शॉट फायर करते थे हम, ऑटोमेटिक नहीं करते थे, सिंगल शॉट। मैंने कहा सिंगल शॉट में चांस है गोली मारने का। उसने सिंगल शॉट पे पोजीशन ली, मेरे लड़के ने नीलिंग पोजीशन, 30 गज पे ठा ठा 2 गोली मारी, एक गया चित। उसके बाद वो नजदीक गया, फिर मुझे 3 गोलियों की और वो हुई। सो दैट मीन्स, तो हम भाग के गए, तो ये वहां सर 1 डाउन, हम हमारा ये होता था 1 डाउन 2 डाउन। तो हम सीओ को भी, तो मेरा जो कॉल साइन था दिलावर, सीओ को मैं बोला सर दिलावर, हाँ क्या खबर है। मैंने कहा सर 1 डाउन। कहता मुबारक हो। तो फिर हमने जब इसके लव लेटर्स, इसके पास बहुत से
रुमाल थे, उसमें लव साइंस थे और शेरो शायरी थी काफ़ी। तो उसको इमेजिन वहाँ हमने जो है सर आप उनको सिखा, अपने सोल्जर्स को आप सिखा देते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग जैसे आपने बोला, बट आपके कमांड के बगैर वो ऐसे कर सकते हैं? यार आई एम इस- इन देयर such विद situations- देम। हाँ, दिस दैट इज व्हाई हमारी ये टीम है, ये कमांडो टीम है। हम एसएफ नहीं थे, बट काम हम एसएफ की तरह करते थे। जो मेरी टीम थी 10 लड़कों की 36 आरआर में, ये किसी स्पेशल फोर्सेस से कम नहीं थी। मैंने 10 लड़के 12 लड़के ऐसे ट्रेन का भी मेरे टच में है किस दिन तुम्हें मिलवाऊंगा उनमें से एक आधे से, तुम करना रिकॉर्ड, उनकी कहानियां सुनो उनकी तरफ से। तो 10-12 लड़के मैंने ऐसे ट्रेन कर दिए कि ये इनका माइंड, इनकी थिंकिंग और इनकी हर चीज हम पहले डिसाइड करके आते थे, टोटली इंडिपेंडेंट। लेकिन ये पता था भाई रिस्क किया है, मैंने कहा यार तुम्हें गोली नहीं लगनी चाहिए भैया, ये देखना है।